हाय। करता है शौटुआ एक कन्या पे डाउटुआ मन करता है शौटुआ एक कन्या पे डाउटुआ We all Super. watched the film. We completely loved it. All of our team went on Women's Day, and there were whistles in the theater. And I'm so glad. I'm so absolutely. glad. इतना रिलेट कर रहे थे ना हम उस फिल्म के साथ, क्योंकि हमारा काम, हम खुद भी उसी माहौल से आते हैं। तो एक कहते हैं ना, गंभीर मुद्दे को कैसे सटायर तौर पे आपने दिखाया है ना, मजा आ गया। वाह, थैंक यू। मीरा जी, आपको कैसे लगी? मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा। नाम से ही मतलब जैसे आपने नाम लापता लेडीज, और हम अपने से बहुत मैच कर पाते हैं, क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जहाँ पर हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल एक ऐसे है। नहीं तो सिनेमा हॉल में जाइए, मजा आता है। बाकी अभी लोगों मैं को हंसते हुए मतलब एक साथ देखने में जो एक तरह से मजा है। मैं जिधर हूँ इधर सिनेमा हॉल नहीं है। मैं अच्छा, और ओके। मतलब कि बहुत थे यहाँ पर सिनेमा हॉल, लेकिन बंद हो गए हैं। शहरी ऑडियंस तो ये फिल्म देख ही रही है और बहुत पसंद भी कर रही है, बट लोकल लेवल पे ये सारी चीजें लोग एक्सपीरियंस भी करते हैं। तो आप कैसे प्लान कर रहे हो, या कैसे आप सोच रहे हो कि इसकी आउटरीच आप लोकल लेवल पे कैसे करोगे? अब तक की हमारी जो फोकस थी वो सिनेमा घरों तक पहुंचाने में थी, और हमने ये कोशिश की कि जितने दूर दरार सिनेमाज भी हैं उन तक भी पहुंचे ये फिल्म। अभी जब सिनेमा पर्दे से उतरेगी, स्कूल्स कॉलेजेस में ज्यादा दिखाना चाहते हैं। बिना घूंघट के फोटो नहीं खिंचवाएंगे, बदनामी होगी। इकलौता फोटो है, शादी का दिन खिंचवाए थे। वाह, बहुत सुंदर है वे। घूंघट itself is a character in the film, और हर बात पे वो सिंबलाइज हुआ है। चाहे फूल जो शुरू में वो शादी होकर गई तो पूरा घूंघट था, और जब तक उन्होंने दीपक का नाम लिया और भागी उनके गांव में तो घूंघट बिल्कुल नहीं था। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें, क्योंकि घूंघट प्रथा जो है वो हम भी रिपोर्ट करते हैं, हमें पता है कि बहुत ही ज्यादा कॉमन एवरीडे प्रॉब्लम है। तो आपका रिसर्च प्रोसेस कैसा रहा था? तो हाँ, ये प्रथा तो अब काफी जगह हमने एक्चुअली निर्मल प्रदेश इसलिए बनाया कि इस किस्म के प्रथाएं अभी भी बहुत जगह हैं। सिर्फ घूंघट प्रथा ही नहीं, लेकिन एक तरह से औरत की जो अस्तित्व है उसको थोड़े ढकने की जो एक हमारी अलग अलग प्रथाएं हैं, उन पर एक तरह से ये फिल्म रोशनी डालती है। कहानी ऐसी आई हमारे पास जो बिप्लब गोस्वामी ने लिखी थी, और उनको जब मैं पूछने जाऊं कि आपको घूंघट एक ये प्रथा पर क्यों फिल्म बनानी थी, तो वो कोई एक वजह सोच नहीं पाते हैं। उन्होंने कहा कि औरतों के प्रति जो असमानता की नजरिया है वो उस पर वो कुछ लिखना चाह रहे थे। और बहुत उन्होंने काफी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ट्रैवल किया है, और ट्रैवल करते करते एक दिन वो एक कहानी बताते हैं कि बहुत सुनसान जगह पे, जहाँ कोई और नहीं था, वो जा रहे थे गाड़ी से, और उन्होंने देखा दूर दूर तक कोई नहीं था। और एक औरत जा रही थी अकेले उस जगह पे, और घूंघट इतनी लंबी खींच रखी थी उन्होंने, जबकि एक्चुअली ना पशु पक्षी भी नहीं थे वहां, लेकिन उन्होंने घूंघट संभाल कर रखी थी। तो फिर उनको शायद एक इमेज उनके दिमाग में बैठ गया, और एक मेटाफर की तरह वो यूज करना चाहते थे। एग्जैक्टली घूंघट प्रथा की निंदा करना उनका उद्देश्य नहीं था, ज्यादा इन बातों पर रोशनी डालनी थी उनको कि इस ऐसी प्रथाएं औरतों के को एक दायरे के अंदर कैसे रखती हैं। धीमे धीमे चले पुरवैया, बोले थाम तू मेरी बैया। सिस्टरहुड पे भी मैंने देखा कि बहुत
जोर डाला गया है फिल्म के अंदर कि जी महिलाओं जी। की जो दोस्ती है वो आजकल हमें देखने को कम मिलती है। दोस्ती हम्म। बनती है लेकिन महिलाओं के बीच में, स्पेशली ग्रामीण महिलाओं के बीच में, उस पे मुझे लगा कि वो बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था। तो ये क्या आपका वर यू पुटिंग अ स्पेशल फोकस ऑन दैट? लिखते लिखते हो गया एक्चुअली। स्नेहा देसाई जो हमारी स्क्रीन राइटर है, उन्होंने ये सीन लिखी थी जहां औरतें कहती हैं कि क्या हम दोस्त नहीं बन सकते, हम लोग सिर्फ रिश्तेदार बनकर रह जाते हैं, हमारा रिश्ता सिर्फ सास या फिर अलग अलग जेठानी वगैरह रहकर बने रहती है, और दोस्त क्यों नहीं बन पाते हम। उन्होंने काफी सारे सीरियल्स में ऐसे काम किए जहां औरतों को एक बहुत ही एक ही मोल्ड में, एक ही ढंग में दिखाया जाता है, जहां वो हर वक्त या तो लड़ती हैं, सास बहुत बुरी होती है, जो सारे जो क्लीशेज और स्टीरियोटाइप्स होते हैं औरतों की, उनको देख, शायद इतने सालों से लिखकर उन्होंने सोचा कि हम ये क्यों ना बात छेड़े कि भाई हम लोग दोस्त भी तो बन सकते हैं। सर, ये हमारा दोस्त है दीपक कुमार। कल रात को विदा करा के वापस लौट रहा था तो रास्ता में इसकी बीबी खो गई सर। कैसे हुए? मैं इतने साल से ट्राई कर रहे हैं, ससुरी खोई है नहीं रही है। अपने को याद कर रही थी कि जब मेरी शादी हुई थी तो मैं भी अपने पति को देख के दो एक बार ही कंफ्यूज हुई। मुझे लगा कि ये लड़का वही है ना या कोई अच्छा। हाँ। तो मतलब मुझे एकदम से मुझे याद आ गई वो पूरी कहानी, और जहाँ पर हम हैं और जिस बैकग्राउंड से हम हैं वो सारा कुछ आपने पूरी तरह से इतने अमेजिंग तरीके से डाल दिया है क्योंकि वो बहुत सीधे से दिल में पहुंच जाती। लोग मुझे पूछते भी हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, जिन लोगों ने कभी घूंघट देखा, यूज ही नहीं किया है, देखा होगा पर शायद कभी सर ढकने का वो एक्सपीरियंस नहीं रहा, तो वो लोग पूछते हैं कि कैसे हो सकता है। इसीलिए हमने एक तरह से प्रदेश ही अलग बना दिया अपना, क्योंकि बहुत लोग फिर उसमें घुस जाते कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, इतना लंबा तो हम लोग कभी नहीं पहनते, या तो अपने रीजनल जो छोटी छोटी बातें होती है हर अलग इलाके की, उसमें घुस जाते हैं, बजाय ये कि हम उन मुद्दों पर एक तरह से बातचीत करें, या प्रथाओं की एक तरह से डिस्कस करें। तो ग्रामीण जुड़ाव एक्चुअली इतना स्ट्रांग है किरण, मतलब ट्रेलर से ही लग रहा था, और ऑफ कोर्स फिल्म देख के उसकी जो रियलिटी है, क्योंकि केएल हम लोग अब 23 साल से ग्रामीण यूपी बुंदेलखंड एमपी में काम कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा निर्मल प्रदेश, इट्स सो इंटरेस्टिंग क्योंकि हम सबने अलग बोला। फायजा ने कहा वो शायद मध्य प्रदेश है, किसी ने कहा शायद यूपी है, बिकॉज इट कुड बी रियली एनी प्लेस। हाँ, इनफैक्ट जब हम एक्चुअली लिख रहे थे तो हमने ओरिजिनल राइटर ने बिहार में सेट किया था, कहानी वहां सेट की थी, लेकिन हमें लगा कि बिहार स्पेसिफिकली कहने के बदले हम ब्रॉडली एक जगह बनाएं जो फिर आप देख के आप अपने हिसाब से एक्चुअली इन चीजों पर ध्यान देंगे जो हो रहे हैं, बजाय ये कि कहें कि अच्छा बिहार में कहाँ यहाँ तो वगैरह। और बात तो ये है कि अलग अलग जगहों में ये प्रथा है, राजस्थान में भी है, अगर आप शायद कुछ हरियाणा के क्षेत्रों में भी है। इट्स सर ढकने की प्रथा देश भर में अपार्ट फ्रॉम साउथ इंडिया होगी, तो इसीलिए ये निर्मल प्रदेश का आइडिया आया। लक्ष्मी बिहार से हैं तो लक्ष्मी भी वो बता रही थी कि वो जो रुक जाता है ना दीपक कुछ दिन, वो प्रथा को कुछ तो लक्ष्मी कह रही थी हमारे यहाँ ऐसा होता है कि 2 दिन, क्योंकि मीरा कह रही थी कि ऐसा तो कभी नहीं होता कि बारात चली गई और दूल्हा रुक जाए। तो इंटरेस्टिंग। हाँ, काफी वो सिमिलर इसलिए भी था ना कि उसकी लैंग्वेज बिहार से रिलेटेड थी, तो ये था ना कि ये उत्तर प्रदेश की कहानी है लेकिन इसकी लैंग्वेज है वो बिहार की। कुछ कुछ प्रथाएं हैं जो कि ये था रुक जाना, वो खास करके मिथिलांचल जो मेरी नानी का गांव है वहां पे अक्सर होता है कि बारात चली गई 3-3 4-4, कई बार तो 1.25 महीने होते हैं वो दूल्हा दुल्हन मायके में ही रहते हैं, उसके बाद जाते हैं। हाँ, ये हमने एक्चुअली काफी रिसर्च के बाद ये सारी चीजें लिख डाली, और हमारे पास एक्चुअली राइटिंग टीम में काफी लोग थे
जो बिप्लब गोस्वामी ने ओरिजिनली लिखी कहानी वो कलकत्ता से है। तो और जो स्क्रीन राइटर हैं जो जुड़ी बाद में, उनका नाम स्नेहा देसाई है, वो गुजरात से है। तो उन्होंने एक्चुअली एक उनके थिएटर के दोस्त को टीम में ले लिया जो बिहार से है, और उन्होंने पूरे इनिशियल फर्स्ट ड्राफ्ट की राइटिंग उन्होंने लिखी। और फिर हम दिव्या निधि शर्मा नाम के एक राइटर को हमने जोड़ा, और उन्होंने इस पर भी काम किया, अपने लैंग्वेज पर भी काम किया, और उन्होंने ये मनोहर कैरेक्टर का पूरा जो है एक तरह से नक्शा उन्होंने बनाया। इट्स अ क्रिएशन ऑफ हिज। तो टीम ने काफी इस पे चर्चा होती थी कि ये सबसे रियलिस्टिक क्या होता, कि अगर वो एक साथ घर आ रहे होते ट्रेन से, तो नॉर्मली दूल्हा दुल्हन अकेले थोड़ी होते हैं, पूरी फैमिली होती है जो वापस लौट रही होती है, तो किस वजह से वो लोग अकेले पड़ गए। और फिर उन्होंने कहा कि ये एक प्रथा है, जब कभी कभी प्रथा मतलब कभी हो सकता है कि घर लड़की के घर वाले कुछ फंक्शंस रखते हैं या तो ये पूजा रखते हैं, तो उस वजह से वो लोग दोनों अकेले हो गए। काफी रिसर्च और डिस्कशन के बाद ये लिखा गया। तो आई एम हैप्पी दैट इट्स रियलिस्टिक। वैसे बता दूं, मेरी खुद की भी शादी 2001 में हुई थी, तो काफी रिलेटेड। आपको अपना फोटो इस पर अपलोड करना चाहिए। कितनी लंबी थी आपकी घूंघट? मैंने 3 महीने बाद अपने पति को देखा था जब मेरे मायके। लक्ष्मी घूंघट पहना था। हाँ। हाँ। उस टाइम वो था ना, आप चाहे कितने भी मॉडर्न हो, लेकिन जो समाज का रूल है वो आपको करना ही होता है। सुहागरात मना लिया, गहना उतरवा लिया, तोरा से पीछा छुड़ा लिया, अब काहे खोजता है गऊ? आप भरोसा रखिए ना दादी। तू रख भरोसा, हम काहे रखे भाई? मंजू मासी का जो कैरेक्टर है, लोकल लेवल पे ये सारे लोग और स्पेशली महिलाएं ये फिल्म देखें, क्योंकि लोग इतना रिलेट कर पाएंगे, और उनकी जैसी पूरी जर्नी रही है, किस तरह से वो स्ट्रगल करके उस मुकाम पर पहुंची कि उन्होंने एक चाय स्टॉल लगा के, और वो अब लोगों को रोजगार दे रही थी, जो उन्होंने उस लड़की को भी किया। तो अगर मैं केएल रिपोर्टर्स की, खबर लहरिया रिपोर्टर्स की बात करूं, तो हम यहाँ पे जितने भी रिपोर्टर्स हैं, सबकी ही जर्नी इतनी ही अमेजिंग रही है और इतनी ही ब्यूटीफुल रही है, और किस तरह से वो लोग स्ट्रगल करके यहाँ तक आए हैं। तो हाँ, मेरे लिए तो वो बहुत इंस्पायरिंग था। बट मैं आपसे भी सुनना चाहूंगी कि आपकी कैरेक्टर इंस्पिरेशन क्या रही होगी बाकी के कैरेक्टर्स के लिए। ये किरदार एक्चुअली स्नेहा ने इतनी उम्दा तरीके से लिखे हैं, बहुत बारीकी से उन्होंने हर कैरेक्टर का एक तरह से नक्शा बनाया है। मंजू माई दरअसल ऐसे कैरेक्टर थी जो थी नहीं ओरिजिनल स्टोरी में। जब फूल रह जाती है पतीला स्टेशन में, तो एक दादी होती है जो उनको, एक कपल होते हैं एक्चुअली, इट्स नॉट, मंजू माई नहीं थी। और वो दादी कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी होती नहीं है, वो जस्ट उनको बहुत प्यार से संभालती है जब तक फिर लौटती है ये लड़की। पर मुझे लगा पर्सनली कि मुझे एक तो ऐसी कोई औरत चाहिए जो अपने ही बलबूते पे मतलब जी रही है, अपने ही पैरों पे खड़ी है, एक तरह से दिखा सकती है फूल को कि ये भी मुमकिन है। ये ऐसे जो लोग कह रहे हैं कि तुमको ऐसे अपने ऐसे जीना है, ऐसे अच्छे बहू के तरह रहना है, घर में घर का काम काज करना है, लेकिन ये दिखा पाएगी कि इट्स पॉसिबल कि आप खुश रहें अकेले रहकर या अपने पैरों पे खड़े होकर। तो इस कैरेक्टर को कामयाब होना जरूरी है, कि वो रहती है, कामयाब है, खुश है, ताकि एक तरह से वो मिसाल बन सके और फूल के लिए भी। ये नहीं है कि फूल सब छोड़ छाड़ के अकेला रहना चाहती है, लेकिन मिसाल के तौर पे मंजू माई ऑलवेज रहेगी ये कहने के अपने आप में खुश रहना, अकेले खुश रहना भी बहुत जरूरी है। तो बहुत बातचीत हुई हमारी स्नेहा से, और मैंने कहा कि मुझे ऐसे कोई कैरेक्टर चाहिए जो एकदम फूल को के आइडियाज को चैलेंज कर पाए,
उस तरह से एक कैरेक्टर बनाई है। तो उन्होंने ये बहुत सुंदर किरदार बनाया मंजू माई का, जो मेरी फेवरेट है फिल्म में, क्योंकि बहुत कम बनते हैं ऐसे कैरेक्टर्स जो ये सब कह पाते हैं और फिर भी आपका दिल जीत लेते हैं। नहीं तो बीड़ी फूकती हुई, गन पकड़ती हुई बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। समान तौर पे जो अपने आप एक जॉब करके या अपने लिए उसने रोजगार जो ढूंढ रखा है, अपनी जिंदगी वो कामयाबी से एक तरह से जी रही है, संतुष्ट है, उस तरह के कैरेक्टर्स हम बहुत कम देखते हैं। शक्ल छिपानी पड़े, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये पुष्पा रानी पे तब नजर रखना पड़ेगा। Another interesting character I thought was Ravi Kishan's character, the cop. और अभी और सी कि उनकी ट्रैजेक्टरी कैसे बदलती है, कि वो शुरू में थोड़े वो रिश्वत भी ले रहे हैं, थोड़े स्लाई भी हैं, लेकिन अंत में जाकर वो अच्छा भी करते हैं लेकिन रिश्वत भी लेते हैं एंड में भी। गांव में जो पुलिस स्टेशन होता है और जो पुलिस होती है इधर की, वो उसका कुछ यही होता है कि जब वो महिला जाती है और वो एक जगह मैंने सुना कि वो कह रहे हैं कि काफी सुंदर है, काफी अच्छी लग रही है, तो एक तरह की कार्रवाई भी करना है, उनकी जिम्मेदारी है, और फिर वो थाने के अंदर छीटाकशी भी करना है महिलाओं के साथ में, और पान खा करके ऊपर करके बात करना, ये बहुत ही बिल्कुल गांव का और बिल्कुल हमारे इधर का ही ये पूरा एक्शन था इसमें। लेकिन वो रियलिस्टिक लगना चाहिए कि क्योंकि कोई जो शुरुआत से पैसे खाने में दिखता है, हर वक्त वो पैसे खा रहा है, या तो सख्ती दिखा रहा है, लड़की को जाने नहीं दे रहा है, पर वो किस तरह से पलटी खाता है वो और वो आपको एक्सेप्ट करना, वो हमारे लिए चैलेंज था कि आप फिर ये ना सोचे कि अच्छा अभी बहुत ही अच्छा हो गया, जब एंड में आया तो अनरियलिस्टिकली कोई बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसीलिए उनको एंड तक थोड़ा ग्रे रखने की जरूरत थी, थोड़ी वो क्वालिटी उनमें, वो हर वक्त कुछ खाने की जो क्वालिटी रहती है, पैसे, पान, जलेबी, जो भी हर वक्त खाना, वो क्वालिटी हमने एंड तक रखी। इसी पे हम मीरा से बात करें तो मीरा कह रही थी कि किसी थाने में किसी का इस तरह से हेल्प करना और स्टैंड अप फॉर अ वुमन उसने नहीं देखा है, हाँ 23 सालों में। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि होप भी होना होता है ना, मतलब जब आप मूवी देख रहे हैं। एक्चुअली लिखा ही हमने इस तरह से था कि क्योंकि दो लड़कियों का गुम जाना बहुत ही डरावनी बात हो सकती है, लड़कियों को कुछ भी हो सकता है इस देश में, है ना। तो किस तरह से हम लिखें कि औरतों को लगे कि भाई उम्मीद रख सकते हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम सर ऊपर करके निकल सकते हैं घर से, एक उम्मीद रहना जरूरी है। और ये हमने पहले से ठान रखी थी कि भाई कुछ भी हो जाए, हम दोनों लड़कियों की जर्नी, सफर अलग ही रहने वाली है, उनके सपने भी अलग ही रहने वाले हैं। एक लड़की का सपना ही ये था कि वो बहुत अच्छी बहू बने, अच्छी वाइफ बने, घर में अच्छा काम करे, और फिर अपना भी अभी सीख लेती है कि अपना भी कुछ काम करने की उसमें एक तरह से एक डिजायर, एक चाह पैदा हो जाती है। लेकिन दोनों लड़कियों में अंतर जरूर है, लेकिन दोनों में एक तरह से आपको देखने को मिलेगा कि कुछ आप अपने ही जगह पे कुछ कर सकते हैं, जहां भी जो भी आपके सपने हैं उनको पूरा करने में जो मदद है लोग देंगे, अगर आप मांगे तो। अगर आप निकल पड़े तो कोई ना कोई सहारा देने रहेगा, और उम्मीद नहीं हारनी है। ये आपसे कहना था क्योंकि आपको भी पता है, मे बी हमसे बेहतर, कि रूरल और स्मॉल टाउन इंडिया कितना कूल हो गया है दर्शाना, राइट, इन सर्टेन वेज। और कोई नाम लिए बिना हम लोग जब भी देखते हैं हमें लगता है कि बहुत सारी चीजों से प्रॉब्लमेटिक लगती हैं हमको उसमें, जो हमें लापता में बिल्कुल लगा कि वो ये है स्टोरीज, राइट, जो आनी चाहिए। तो मतलब एक तो क्यूडॉस, मतलब अमेजिंग, बट उससे एक जुड़ा सवाल है। पर इस पे अगर आप अभी जो रिप्रेजेंटेशन चल रहा है उस पे भी थोड़ा बात कर सके। कूल क्राइम के जोन में बहुत कूल हो गया है कि आप रूरल क्राइम जो जैसे आपके मिर्जापुर, या फिर ऐसी फिल्में जहां, या
कंटेंट जहाँ पे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शायद पावर स्ट्रक्चर्स वगैरह देखना एक तरह से सीरीज के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की कहानी निकल के आ सकती है, लेकिन ऐसे पर्सनल कहानियां बहुत कम बनती हैं जो और पहले तो औरतों की कहानियां जहाँ औरतें जस्ट एडिशनल कैरेक्टर्स ना हो। तो यही मैं कहना चाहूंगी कि हमने एक्चुअली गांव को महज एक सेटिंग नहीं बनाया, एक तरह से गांव को समझने की क्योंकि लोग जो गांव में रहते हैं वो बिल्कुल हम जैसे रहते हैं, लेकिन उनके बस उनके पास कोई शायद एक्सेस होता नहीं है, उनको जरिया नहीं होता है इन सब चीजें करने का जो हम करते हैं। नहीं तो एक तरह से उनके सपने, उनके डिजायर्स, उनकी एक्सपीरियंसेस ह्यूमन ही है। हम लोग अर्बन रूरल डिफरेंशिएट करते रहते हैं, लेकिन उनकी कहानियां हम इन अ सेंसिटिव वे पोर्ट्रे ही नहीं करते, क्योंकि वो एक ऑलमोस्ट एक कल्चरल आर्टिफैक्ट जैसे बना देते हैं कि हम गांव दिखाना चाहते हैं, पर हम मानसिकता की बात करना चाहते थे, हम नजरिया की बात करना चाहते थे दूसरे जो हमारे ऐसे मानसिकता की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वो ये मानसिकता कहीं भी हो सकती है। एक्चुअली हमारे शहरों में भी काफी पेट्रियार्की फैला हुआ है, ऐसा नहीं है कि शहरों में बहुत आराम है औरतों को। तो इसीलिए आई फील ये फिल्म आपको अलग ही लगेगी, क्योंकि गांव हमारे लिए बस एक पर्सनल स्टोरी के लिए थी, ये नहीं कि चलिए हम भारत के गांव में चलते हैं, दिखाते हैं क्या हो रहा है, औरतों पर कैसे कैसे क्या क्या शोषण हो रहे हैं औरतों के खिलाफ। ये ऐसा हमारा नजरिया ही नहीं था, क्योंकि हमें लगता है कि ऐसे एक्सपीरियंसेस लोगों को कहीं भी हो सकते हैं। ओ सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे मिले तेरा साथ, तेरी याद सतावे रे। जो लव स्टोरी है एट द हार्ट ऑफ लापता लेडीज, जो सब लोग आई थिंक वी ऑल फेल इन लव विद दैट लव स्टोरी, और वो शायद वो भी उसका एक कनेक्शन है, राइट, कि आपके लिए वो एक सेटिंग नहीं है और वो नहीं है टू मेक इट रियल, टू मेक इट ह्यूमन स्टोरीज। आपने उस लव स्टोरी को काफी मतलब it's magical and it's very romantic and it even has those tropes of like what we associate with filmy romance, desi filmy romance, which we all love, right? We all have it has a special place. तो उसके बारे में अगर दीपक और फूल के बारे में आप बताना चाहिए। ये एंड में उन दोनों का मिलना स्टेशन पे, मुझे हम लोग सबको लगा था कि बहुत ही फिल्मी टच है कि दोनों स्लो मोशन में भागना, और हमने जब पहला कट बनाया था एकदम वायलेंस के साथ जो एक स्लो मोशन रनिंग एकदम 2 मिनट का सीक्वेंस बना दिया था, और प्लेटफॉर्म बहुत ही छोटा है, बहुत लंबा नहीं है, लेकिन वो भागते गए वायलेंस बजते गए, और हमें बहुत हंसी आई उस वक्त क्योंकि ये है ही इतना एक तरह से क्लीशेड फिल्मी सिचुएशन, लेकिन उसको रीइमेजिन करना था, कुछ एक नए नजर से हमको ये फिल्मी रोमांस बनाना था, नए सिरे से देखना था इस पूरे लव स्टोरी को, कि बहुत ही रियलिस्टिक, बहुत छोटी छोटी चीजें, क्या फिर से सिंपल बहुत चीजें रोमांटिक हो सकती हैं, एक साथ कहीं से कहीं चलकर जाना, और एक दूसरे के बारे में सोचना। ये एक तरह से ऑलमोस्ट आइडियल पुराने जमाने की लव स्टोरी जैसे लगती है, क्योंकि आज के डेट में ये ऑफ कोर्स आज के जमाने में फोन के बिना रोमांस होता भी कहाँ है, तो इस फिल्म में फोन्स ना होने के कारण हम उसकी वजह से बहुत कुछ कर पाए। तो बस ये इन्होंने बहुत एक सुंदर स्वीट लव स्टोरी लिखी थी, और कोशिश हमने की। आई होप आई थिंक पीपल हैव रियली रिस्पोंडेड टू दिस लव स्टोरी। महिलाओं की जहां हम बात करें, उन्हें हर जगह नहीं मिलती। अगर
हम जैसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में ही, तो वो जगह नहीं मिलती है। तो बॉलीवुड में और जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहां पे महिलाओं की स्थिति क्या है, अगर आप ये बता पाए, कितनी जगह मिलती है? एक्चुअली स्पीकिंग बॉलीवुड में मुझे कभी मुझे लगता है, एटलीस्ट ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे ऑल्सो ब्रॉडली लगता है कि यहाँ बहुत मैं नहीं कहूंगी कि परफेक्ट है, लेकिन असमानता की नजर से नहीं देखा जाता है औरतों को ज्यादातर। आपको किसी को भी एक्चुअली बॉलीवुड में घुसने में तकलीफ होती ही है, शायद चाहे वो लड़का हो या लड़की। और मुझे लगता है कि टैलेंट की कदर होती है अगर आप औरत या लड़की हैं तब भी। लेकिन बात तो ये है कि बहुत से ऐसे काम या स्किल्स हैं जो लोगों को लगता है कि मर्दों को देनी चाहिए। पहले तो सारे जो फिजिकल काम है वो सारे मर्द करते हैं, जैसे कारपेंट्री या हमारे इलेक्ट्रिक्स जो लाइट्स संभालते हैं, या फिर ग्रिप्स जो मशीन्स ऑपरेट करते हैं, तो लगता उनको है कि औरतें नहीं कर पाएंगी। बहुत धीरे धीरे ये चेंज हो रहा है, लेकिन कोई सिखाने का सिस्टम या इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया नहीं है। तो ये ट्रेडिशनली मर्दों के पास जाता चला आ रहा है और वही लोग कर रहे हैं। और दूसरी जगह ये है जो है एक्चुअल प्रोड्यूसिंग, जहाँ पैसे आते हैं, जो फाइनेंसिंग होता है, जहाँ पैसों की बात होती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ औरतों का घुसना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी तरह की कहानियां बनते जाती हैं जो मर्द देखना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं। तो उनकी ही कहानियां दोहराई जाती हैं या उसी टाइप की कहानियां बनती जाती हैं। और देखने जाए तो औरतों की तादाद बहुत कम है हमारे इंडस्ट्री में, 15-20% से भी शायद कम है। ज्यादा से ज्यादा मैं कहूंगी 20% होगी। आप कोई भी फिल्म के आप एंड क्रेडिट्स देख लें तो अच्छे फिल्मों की, जब बहुत सारे हम इवॉल्व लोगों की जो फिल्में होती हैं जहां हम कोशिश करते हैं कि औरतों को टीम में लें, तब भी 30% से ज्यादा कभी होता नहीं है। तो इसमें ज्यादा मुझे तकलीफ होती है। आई डोंट थिंक कि कोई उनका ब्रॉडली नजरिया ये नहीं है या एटीट्यूड ये नहीं है कि हम औरतों को आने नहीं देंगे। लेकिन बॉयज क्लब्स हो जाते हैं, वो हायरिंग एक के बाद एक मर्दों को ही हायर करते हैं अपने टीम्स में, और फिर वो बरकरार रहता है मर्दों का एक तरह से मेजॉरिटी, और फिर वही फिल्में बनती हैं। तो एक विशियस साइकिल है जो हमें तोड़ना है, और ये तभी होगा जब हम सब ज्यादा से ज्यादा औरतों को या क्वेयर पीपल को, LGBTQ लोगों को या पीपल विद डिसेबिलिटी, अलग अलग लोगों को हमको इस फील्ड में लाने की एक्टिवली कोशिश करनी चाहिए मेरे हिसाब से। थैंक यू फॉर मेकिंग दिस फिल्म। ओह माय प्लेजर, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। थैंक यू फॉर कमिंग ऑनलाइन। आंखों तक आया कैसे हो नजरे चार, सैया जी